जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इसमें मैं आप लोगों के साथ एक चीटिंग भी करने वाला हूं, जो कि आप लोग आगे समझ पाएंगे। अगर आप लोग समझ में आ जाता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम सभी को तो पता है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। √3 हो गया, √7 हो गया, √11, ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसको सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसको मानेंगे कि यह √5 जो है एक परिमेय संख्या है, यानी कि इसके जस्ट हम विपरीत मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल। अब हम क्या लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये लीजिए मैंने लिख दिया। ठीक है, कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे कि जब कोई परिमेय संख्या होती है, कोई संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, तो उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम इसलिए क्या करेंगे कि √5 बराबर क्या लिख देंगे, p/q। और आप लोगों को पता होगा कि p और q जो होता है एक पूर्णांक होता है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें क्या है कि p और q जो है एक सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, सहअभाज्य संख्या आप लोगों को पता होगा कि जिसका HCF क्या हो, 1 के बराबर आ जाए, वो संख्या सहअभाज्य संख्या होती है और वो पेयर में होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ से अगर हम यहाँ पे 1 लिख दे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, यानी कि p को 1 से गुना कर देंगे और q को √5 से। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये हो जाएगा √5q और बराबर हो जाएगा p। ठीक है, अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, √5q टोटल का होल स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे तो गुना है, तो यानी कि √5 का भी स्क्वायर होगा और q का भी स्क्वायर होगा। तो देखिए √5 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया कि √5 × √5। अब किसी चीज़ को जैसे कि यहाँ पे √5 हम लोग क्या लिए, 2 बार लिख दिए, तो इसको हम एक बार इसमें से रूट वाले में से निकाल लेंगे, इस 5 को केवल। ठीक है, तो यानी कि 2 रूट के बराबर आपका एक रूट मतलब एक 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और q का स्क्वायर तो q होगा ही, q स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे p स्क्वायर। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो 5 है, अगर मैं चाहूँ इसको इधर लाकर डिवाइड में कर देने, क्योंकि यहाँ पे तो गुना में है, अगर हम इधर करके भाग दे दे तो इससे हमें क्या पता चलता है कि p स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है। ठीक है, यानी कि 5 से उसमें भाग लग सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इससे स्पष्ट है कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अब देखिए जब 5 से p स्क्वायर विभाज्य है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, मान के चलिए कि ये क्या है कि 10 का स्क्वायर है और ये 5 से विभाज्य है। तो अगर हम इसमें से केवल एक 10 ले ले, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसी नंबर को 2 बार गुना करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 1 ले ले और इससे 5 तो भी तो क्या है, इसमें तो भाग लग जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि p स्क्वायर जब 5 से विभाज्य है तो p भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि तो यहाँ पे p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे p बराबर 5 के हम मान लेते हैं। ठीक है, p बराबर 5 के मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए p स्क्वायर है, तो यहाँ पे p के जगह पर हम 5 के मान लेते हैं, जहाँ k जो है k एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस p बराबर 5k को इसमें रखेंगे, यानी इस समीकरण को समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है,
अब हम इसमें समीकरण 1 में रखेंगे, तो P बराबर यहाँ पे लिखिएगा, तो नहीं यहाँ पे अब लिखिए, अब P बराबर 5K को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर अब जहाँ पे P है वहाँ पे हमें 5K रखना है। तो यहाँ पे देखिए 5Q² हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5Q² बराबर, यहाँ पे क्या है कि P² है, तो P के जगह पर तो हम 5K रखेंगे और पूरा का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और फिर इसको तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5Q² और बराबर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और K का भी स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर की जगह तो ये हो जाएगा 25 और K का स्क्वायर की जगह तो K² हो जाएगा। अब यहाँ से अगर चाहे देखिए दोनों इक्वल के बराबर मतलब अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे इधर 5 है यानी LHS में 5 है और इधर 25 है, दोनों ऊपर ही हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, तो 5 25 से कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया Q² बराबर 5K²। अब हम यहाँ पे चाहे तो फिर इस 5 को अगर हम इधर भेज दें Q² की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि Q² भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि इससे स्पष्ट है कि Q² 5 से विभाज्य है। अब जब Q² 5 से विभाज्य है तो आपका Q भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि देखिए यहाँ पे कि P भी क्या है, कहाँ गया, P भी आपका 5 से विभाज्य है और Q भी आपका यहाँ पे 5 से विभाज्य है। देखिए यहाँ पे Q भी 5 से विभाज्य है, ठीक है। तो हम आगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि अतः P और Q 5 से विभाज्य हैं, जो कि मान्यता के विपरीत है। अब मान्यता के विपरीत का मतलब क्या हुआ कि देखिए हमने क्या माना है कि P और Q का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जबकि मान के चलिए P भी 5 है और Q भी 5 है। अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो 5 कम 5 यानी HCF क्या आ गया, इसका 5 आ गया, ठीक है, इसका HCF क्या आ गया, 5 आ गया, ये आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका HCF आपका 5 आ जाएगा, जो कि हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि हमारा HCF अगर 1 आता तो ये परिमेय संख्या होता, जो कि हमने माना है, लेकिन ये तो विपरीत आ गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारी मान्यता गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और लास्ट में लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ, ठीक है। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्या करना है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं इसमें बता दूं, अगर इस क्वेश्चन वाले में जो 1 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें आप कोई भी दिया रहे, आपका √2 दिया रहे या आपका √5 दिया रहे, √7 दिया रहे, √11 दिया रहे, तो ये सब आपको केवल नंबर जहाँ √5 दिया था वहाँ पे आप लोगों को चेंज कर देनी है, बाकी सब वैसा ही। अब देखिए 2 नंबर का हल देखते हैं। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे कि लिखेंगे, माना कि यहाँ पे भी हम लोग विपरीत मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब परिमेय संख्या होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 बराबर P/Q, और यहाँ पे जो मैंने अभी लिखा था कि जहाँ आपका P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इसमें HCF भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर नीचे हम मान लेते हैं 1, तो सेम आपको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको आप नहीं सॉरी यहाँ पे क्या कीजिए, सॉरी यहाँ पे क्या है कि प्लस में है, ठीक है, यहाँ पे प्लस में है, तो जब प्लस में है तो इस 3 को हम क्या करते हैं इस साइड भेज देते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 तो हमारा परिमेय संख्या है, तो हम कोशिश करते हैं कि परिमेय को परिमेय की तरफ लाने का। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा √2/5 बराबर P/Q, और ये 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया, ठीक है।
और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर, यहाँ पे अगर इसका एलसीएम निकाले तो ये q हो जाएगा, और इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा p माइनस यहाँ पे 1 है तो q से, और यहाँ पे हो जाएगा 3q। ठीक है, ये तो आप लोग कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 गुने √5 यानी कि 2√5 है, तो इसको चाहे तो 2 गुने √5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस 2 को क्या करते हैं फिर इधर भेज देंगे, तो इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे √5 बराबर हो जाएगा p माइनस 3q और बटा में 2q हो जाएगा, क्योंकि q तो पहले से है और इधर से 2 आ गया। अब यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो ये पूरा जो है ये क्या आ गया आपका, ये अपरिमेय संख्या आ गया। ठीक है, ये आपका अपरिमेय संख्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया। ठीक है, और ये पूरा जो है ये आपका परिमेय संख्या आ गया, परिमेय संख्या। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि इसमें कह क्या रहा है, बराबर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें कैसे आ गया है कि √5 बराबर p माइनस 3q/2q, यानी कि ये तो अपरिमेय संख्या है, बराबर परिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है। यानी कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी है, ये बिल्कुल अलग होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ये असंभव है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारी मान्यता गलत है। यहाँ से आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसलिए हमारी मान्यता, हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा या है। ठीक है, और यहाँ पे सिद्ध हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।